ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परम पुनीत शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आप और हम सभी इस अधिक मास के पावन उपलक्ष्य पर उपस्थित होकर के श्रवण कर रहे हैं। पिछले 14 दिनों से निरंतर नित्य प्रतिदिन इस कथा का गुणगान हम भगवान शिव के महनीय कृपा से कर रहे हैं। सज्जनों, शिव महापुराण की यह दिव्याति दिव्य कथा मनुष्य मात्र के पापों को नष्ट करने में उसी प्रकार समर्थ है जिस प्रकार प्रभात में उदित होने वाले भुवन भास्कर अंधकार को काटते हुए पूरे विश्व के अंदर अपने ओजस से, अपनी तेजस्विता से, अपनी रश्मियों से अंधकार को काट करके प्रकाश को विद्यमान कर देते हैं, उसी प्रकार यह शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन के अंदर जो एक जन्म नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों का जो कलमश है, जो पाप के जो काले बादल है, उसको नष्ट करने में उसी प्रकार सामर्थ्यवान है जिस प्रकार भगवान सूर्य अंधकार को मिटाते हैं। जब व्यक्ति के जीवन के अंदर शिव महापुराण की यह दिव्याति दिव्य कथा आ जाती है तो उस व्यक्ति के जीवन में फिर किसी भी प्रकार का कोई शोक संतप्त नहीं रहता, किसी भी प्रकार का पाप कलमश नहीं रहता, अपितु वह विशुद्ध होकर के, शुद्ध होकर के, ज्ञानवान, वैराग्यवान और भक्तिवान होकर के भगवान शिव का परम भक्त, शिवोपासक बन जाता है। यह शिव महापुराण की कथा साक्षात चंद्र और सूर्य के भांति है, जो प्रकाश के द्वारा लोगों के अंधकार को दूर करती है, लेकिन चंद्रमा की भांति इस संसार में जो इस काम क्रोध लोभ के गर्मी से जो संतप्त हो चुके हैं, जिन्हें काम क्रोध और लोभ की जो गर्मी ने जन्म जन्मांतरों से संतप्त कर रखा है, उस शोक संतप्त को दूर करने में भी उस शीतल चंद्रमा की भांति है, जो रात्रि में उदित होने पर इस पूरे सृष्टि को, जो सूर्य के गर्मी से जो तपी हुई जो धरती होती है, जो मनुष्य गर्मी से प्रभावित होते हैं, सूर्य चंद्र भगवान जब उदित होते हैं तो वह गर्मी हमेशा के लिए चली जाती है और रात्रि पर्यंत मनुष्य आनंद पूर्वक रहता है। तो ये शिव महापुराण की कथा भी उसी प्रकार है। हमारे जीवन के अंदर चाहे कितनी भी विषय कामना की गर्मी क्यों ना हो, जब यह शिव महापुराण की कथा आती है तो अपनी अमृत वर्षा के द्वारा हम सभी को परम पुनीत पावन बना देती है। इसलिए शिव महापुराण को भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप कहा जाता है। इससे बढ़कर शिव भक्ति का और कोई साधन नहीं है। जिसके जीवन में शिव महापुराण है, यह समझिए उसके जीवन में साक्षात भगवान शिव की कृपा है। क्योंकि शिवपुराण स्वयं कहती है कि जहाँ शिवपुराण की गर्जना होती है वहाँ पर यम के दूत निवास नहीं करते हैं, अपितु वहाँ पर सदैव सदैव शिव का वास होता है। और जहाँ पर शिव का वास है, भला उस जगह पर यमराज और यम के दूत का क्या काम है। सज्जनों, यह शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन के अंदर गुरु, माता पिता और देवता के समान है। ये शिव महापुराण की कथा हमारा पोषण भी करती है, हमारा पालन भी करती है और हमें एक जीवन जीने का सद्मार्ग बताती है गुरु की भांति। आइए आज की इस कथा में हम सभी प्रवेश करें। रुद्र संहिता की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। 7 संहिताओं वाला ये दिव्याति दिव्य भव्य शिव महापुराण की कथा है। उसमें पहले हमने विद्येश्वर संहिता का श्रवण किया, कल की कथा में हमने रुद्र संहिता का वर्णन किया। आज रुद्र संहिता के अंतर्गत नारद मोह की कथा हम श्रवण करेंगे। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते थक गए तो उन्होंने सोचा कि हिमालय पर जाकर के हम भगवान शिव की आराधना करें। तो काफ़ी वर्षों तक भगवान श्री देवर्षि नारद ने जाकर के भगवान शिव की तपस्या आराधना करी।
तो तपस्या करते इंद्र ने देखा कि नारद जी महाराज इतना घोर तपस्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नारद जी तो मुक्त आत्मा है, उनको तो किसी भी प्रकार की कोई पदेच्छा कामेच्छा नहीं है, तो भला नारद जी महाराज जी है इतना भव्य आयोजन और भव्य तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि कहीं इंद्र ने सोचा कहीं नारद जी की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के कहीं उन्हें वरदान मांगने के लिए ना बोल दे, और जब वरदान मांगने के लिए बोल दे तो नारद जी कहीं वरदान के अंदर इंद्रासन ना मांग ले। तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। जिस प्रकार कोई धनवान होता है लेकिन वह लोभी होता है, तो उस लोभी व्यक्ति को धन हरने की दिन रात चिंता बनी रहती है कि कहीं मेरा धन चोर चुरा ना ले जाए। तो उसी प्रकार इंद्र को भी चिंता होने लगी, कहीं मेरा इंद्रासन ना चला जाए, क्योंकि इंद्र का आसन प्राप्त होता है वह इंद्र को एक कहते हैं शतक क्रतु, जो 100 यज्ञ करवा ले उसे इंद्र का आसन प्राप्त हो जाता है। इंद्र के आसन में भगवत भक्ति नहीं होती है, अपितु उसके द्वारा किए हुए कर्म का फल उसको होता है। तो जहाँ भक्ति का अभाव रहता है वहीं पर ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि कोई मेरी तपस्या ना चुरा ले, कोई मेरा पद ना चुरा ले। तो इंद्र के आसन में भी, इंद्र के मन में भी यह शंका उत्पन्न हुई कि नारद जी कहीं मेरा इंद्रासन लेने के लिए तो इतनी घोर तपस्या नहीं कर रहे हैं। उस वक्त इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुला करके कहा कि कैसे भी करके जो भी यत्न आपको करना है वह सभी यत्न करके नारद जी की तपस्या को भंग किया जाए, नारद जी तपस्या ना कर पाए ऐसी कोई लीला करो। तो उसी वक्त कामदेव ने राजा इंद्र की बात मान करके हिमालय में जाकर के षड ऋतुओं को उत्पन्न कर लिया, उसमें भी परम पुनीत वसंत ऋतु को उत्पन्न किया, और नाना प्रकार की गंधर्व और नाना प्रकार की अप्सराएं, मेनका, त्रिलोत्तमा, उर्वशी इत्यादि जो खूबसूरत औरतें हैं स्वर्ग की, उनको ले जाकर के नृत्य इत्यादि करने लगे। लेकिन बहुत यत्न करने के बाद भी नारद जी की तपस्या में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं हुआ, और काम का एक भी बाण नारद जी को ग्रसित न कर सका। तो उसी वक्त काम हार करके, निराश होकर के काम ने अपनी पराजय को स्वीकार किया और वह वापस इंद्र के पास में चला गया। ये सब भगवान शिव की कृपा थी, क्योंकि जहाँ शिव की भक्ति या शिव स्वयं रहते हैं वहाँ पर काम का प्रभाव नहीं चलता है, क्योंकि काम को भस्म करने वाले भगवान शाम्ब सदा शिव ही है। तो भला जब कोई भगवान शिव की उपासना कर रहा हो तो उसको कामदेव कैसे पराजित कर सकते हैं, क्योंकि काम को भस्म कोई कर सकता है तो वह भगवान शिव कर सकते हैं या शिव की कथा कर सकती है। तो आज कामदेव अपनी हार पराजय स्वीकार करते हुए इंद्र को जाकर के बोले कि मैं देवर्षि नारद की तपस्या को भंग नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करें। जब कुछ समय बाद नारद जी की तपस्या पूर्ण हुई, तो जब नारद जी ने सुना कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, क्योंकि संसार में सभी पर विजय हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काम पर, भगवान की इस माया पर हम विजय प्राप्त करने में काफ़ी बार असमर्थ हो जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो काम को जीत सके, क्योंकि काम देव के जो बाण हैं वो असहनीय होते हैं। अच्छे अच्छे ऋषि महात्मा और विमल आत्मा को भी काम के बाण से ग्रसित होना पड़ता है। तो आज भगवान शिव की कृपा से नारद जी ने काम को जीता, और जब नारद जी को जब यह पता चला कि मैंने काम को जीत लिया और चारों ओर मेरी जय जयकार हो रही है, तो नारद जी को भी अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। और वह भगवान शंकर के पास में जाकर के शंकर भगवान से कहने लगे कि हे भगवान शिव, मैंने आपकी कृपा से काम को जीत लिया है, मैं काम जयी हो गया हूँ, काम पर विजय प्राप्त कर ली है। तो भगवान शिव ने सोचा कि नारद जी को अभिमान आ चुका है। अगर किसी को ये भान होता है कि मैंने कर लिया, मैंने जीत लिया, तो ये समझिए जहाँ मैं और मेरा होता है वहाँ अभिमान होता है।
तो आज नारद जी ने जब ऐसा बोला कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, तो नारद जी आज अभिमान में इतने अभिमान ग्रसित हो गई कि वे भगवान शिव की माया को नहीं समझ पा रहे हैं। नारद जी शिव जी के पास में आकर के पूरा वृत्तांत सुनाते हैं और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि तब नारद गवने शिव पाही जिता काम अहमिति मन चाही माही। भगवान शिव जी ने जब नारद जी को अहंकार के वश में देखा और अहंकार स्वरूप में आते हुए देखा, तो नारद भगवान शिव ने कहा कि नारद जी आजकल आप आते जाते नहीं, मिलते नहीं। तो नारद जी ने भी अभिमान में कह दिया कि भगवान शिव आजकल हमारे पास इतना समय कहाँ है कि हम कहीं ठहरे और किसी से बात करें। नारद जी ने कहा कि शिव जी आपको पता नहीं, आपने मेरी महिमा नहीं सुनी। शिव जी ने कहा नारद जी तुम्हारी कौन सी महिमा है जो हमने नहीं सुनी? आप तो नित्य निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, आपकी महिमा तो जग जाहिर है। नारद जी ने कहा कि शिव जी ये वाली महिमा तो सभी को पता है, लेकिन आज से मेरी एक और महिमा हो गई। अरे जिस कामदेव से आपकी समाधि भंग हो गई थी, उस कामदेव को मैंने जीत लिया है। आपसे भी बड़ा कार्य मैंने कर लिया है और मैं काम विजय होकर के आया हूं। अब मेरे को कहाँ टाइम है लोगों के पास में उठने बैठने का। इस दुनिया में सबसे दुर्लभ कार्य होता है, किसी मनुष्य के सबसे बड़ी उपाधि उपलब्धि होती है काम पर विजय। जिसने काम क्रोध मद लोभ पर, ईर्ष्या पर, जिसने वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली, वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। और आज के समय में मैं सबसे बड़ा योद्धा होकर के घूम रहा हूँ। भगवान विष्णु के बाद, कृष्ण के बाद में मेरा ही तो अब स्थान है। जब शिव जी ने देखा कि इसको अपनी माया पर मोह, अपनी शिव की माया से उसको जब ग्रसित देखा नारद जी को, तो भगवान शिव ने कहा कि तात सब बात ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यह वृत्तांत भगवान विष्णु को जाकर के मत सुना देना कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। ऐसी बात कदापि विष्णु को मत कहना। नारद इस बात का तुम हमेशा ध्यान रखना। फिर नारद जी ने प्रणाम करते हुए शिव जी से ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी को जाकर के कहा कि हे पिताजी महाराज, आपका ये पुत्र नारद आज से काम विजय होकर आया है। आज से नारद जी का नाम देवर्षि नारद के साथ साथ काम विजय नारद भी जाना जाएगा। जब ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान लगाया और शिव जी का ध्यान करते हुए पाया कि ये सब शिव की माया से नारद जी ग्रसित है, तब नारद ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र आप अब भगवान विष्णु के पास में जाओ, लेकिन भगवान विष्णु से यह बात मत बोलना कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। उस वक्त नारद जी जो व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, उस अभिमान में डूबे हुए व्यक्ति को और भगवान शिव की माया से ग्रसित व्यक्ति को कुछ भी भान नहीं रहता कि उसके लिए क्या सत्य और क्या असत्य है। काफी बार सज्जनों हमें बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाती है, लेकिन उस उपलब्धि के पीछे अगर कारण हम यह मानते कि हम हैं, तो यह मानिए कि हमको किसी न किसी प्रकार से उस देव की माया ने ग्रसित कर दिया। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी वस्तु की प्राप्ति करें, उसमें मैं और मेरा हट जाना चाहिए और यही भाव होना चाहिए कि ये तो भगवान सब भगवान की इच्छा से हुआ है। करने वाले परमात्मा है, कराने वाले परमात्मा है, हम तो मात्र निमित्त मात्र है। अगर यह भाव हमारे अंदर रहता है तो यह विश्वास मानिए कि आप उस वस्तु के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके और जो वस्तु आपको प्राप्त हुई है असली हकदार आप हैं। अगर आप यह मानते हैं कि सब मैंने किया है, तो यह मानिए कि आपने वह विषय वह वस्तु प्राप्त करते हुए भी आपने बहुत कुछ खो दिया है। भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु ने प्रसन्नता के साथ में कहा कि आगच्छन्तम मुनिम दृष्ट्वा नारदम विष्णुरादात। भगवान विष्णु ने शीघ्रता से उठ कर के स्वागत किया। हर से उठे उटिरमा निकेता, भेटे आसन ऋषि समेता। उस वक्त भगवान विष्णु ने नारद जी को गले लगाया और अपने पास में आसन पर बिठाया और भगवान विष्णु ने पूछा कि हे नारद जी, आपके आने का क्या प्रयोजन है, आप किस लिए आए हैं?
लेकिन आपके आगमन से आज मेरा ये वैकुंठ लोक काफी अच्छा महसूस कर रहा है और काफी हमें अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पधारे हैं, लेकिन आपके आने का प्रयोजन बता दीजिए। उसी वक्त विष्णु भगवान के वचन सुनते ही नारद जी गर्व से गर्वित होकर के उन्होंने पूरी काम विजय की कथा सुना दी कि मैं हिमालय की तलेटी पर साधना करने गया और वहां पर कामदेव आया। कामदेव ने वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा इत्यादि स्वर्ग की अप्सराओं को लेकर के आ गया। कामदेव ने अपने सभी प्रहार मेरे ऊपर किए, लेकिन देव यह नारद काम के बाणों से ग्रसित नहीं हुआ और काम पर विजय प्राप्त करके आया है। जब भगवान विष्णु ने यह पूरा चरित्र सुना और भगवान विष्णु को मन ही मन में हंसी आई कि नारद जी को अहंकार हो गया और काम विजय के यथार्थ कारणों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हुआ कि काम पर जो विजय प्राप्त हुई है वह किस लिए हुआ। उसी वक्त देवादिदेव महादेव की स्तुति करने लगे भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु हाथ जोड़ करके शिव जी से कहते हैं कि देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर, धन्यस्त्वं शिव धन्याते माया सर्वमोहिनी। हे देवादिदेव महादेव, आप धन्य है, आपकी यह माया से कौन बच सकता है। जिसने दिग्विजय कर लिया है विश्व पर, जिसने अपना अधिकार जमा लिया है, लेकिन अगर आपकी माया से अगर वह ग्रसित हो चुका है तो वह सब प्राप्त करते हुए भी उसके जीवन के अंदर उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। यह सब आपकी ही माया है, शिव माया है। तो उस वक्त भगवान मन ही मन हंसने लगे नारद जी के ऊपर। फिर भी भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद जी, यह काम पर आपने जो विजय प्राप्त की है, यह कथा आपने जो मेरे से कही है, यह कथा अब किसी और को मत कहना। इस प्रकार नारद जी को अहंकार में और मोह के वश में देखा, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि समय आने पर नारद जी को शिव की माया और विष्णु की माया जो अत्यंत कामदेव को भी पराजित करने वाली है, उसका यथार्थ हम ज्ञान नारद को समय आने पर करवाएंगे, क्योंकि यह हमारा बड़ा भक्त है और भक्त की रक्षा करना यह हमारा दायित्व होता है। सूत जी महाराज बोले कि इस प्रकार नारद जी अपने स्वेच्छ स्थान को चले गए। तब माया विशारद विष्णु जी ने शिव जी की इच्छा से एक माया की रचना करी। मुनिर मार्गस्य मध्ये तो विरचे नगरम महत, शतयोजन विस्तारम अद्भुतम सुमनोहरम। जब नारद जी जाने लगे तो शिव जी की कृपा से, शिव जी की आज्ञा से भगवान विष्णु ने विष्णु माया को आज्ञा देकर के नारद जी के मार्ग में एक ऐसा सुंदर, एक ऐसा दिव्य नगर बनाया, ऐसा भव्य नगर बनाया कि उसमें सुंदर सुंदर राजा और राजकुमार निवास करते हैं। सुंदर सुंदर अप्सराएं वहां निवास करती है। वह पूरा नगर स्वर्ण नगरी से बना हुआ है। उस राजा की एक कन्या है जो विश्व सुंदरी है, उसका नाम विश्व मोहिनी है, जो इस दुनिया में सभी को अपने वश में कर सकती है। जब नारद जी जा रहे थे तो नारद जी ने वह सुंदर नगर देखा और सुंदर नगर देख करके वहां के लोगों से कहा कि ये कौन सा नगर है और यहाँ पर क्या हो रहा है। तो किसी ने कहा कि यह शील निधि राजा का नगर है और उसकी बहुत सुंदर एक कन्या है। वह इतनी सुंदर है कि इस त्रिलोकी में उसके बराबर ना तो रमा है, ना ब्रह्माणी है, ना उमा है। वह इन सभी से बढ़कर सुंदर है और उसका आज स्वयंवर होने जा रहा है। तो नारद जी ने सोचा कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो इतनी सुंदर है और ये पूरा नगर और इतने बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उसको प्राप्त करने के लिए। तो नारद जी ने तत्काल उस नगर के राजा को बुलाया और उस कन्या को बुलाया। जब नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए कि इतना सुंदर किसी का स्वरूप हो सकता है। नारद जी अपने वैराग्य को भूल गए और मन ही मन में सोचने लगे कि किसी ना किसी प्रकार से इस कन्या का वर तो मैं ही बनूंगा, ये कन्या मुझे ही प्राप्त होनी चाहिए। उसमें उस स्वयंवर में एक शर्त थी कि जो सबसे सुंदर महाराजा होगा
जो सबसे सुंदर व्यक्ति होगा उसी के साथ में यह विश्व मोहिनी की शादी होगी। अब नारद जी सोचे कि मेरा तो यह देवर्षि वाला वेश है, भला इस वेश में ये कन्या मुझे कैसे वर्ण करेगी। अब क्या किया जाए। अगर मुझे 2-3 महीने का वक्त मिलता तो मैं भगवान ब्रह्मा जी की आराधना तपस्या करके ब्रह्मा जी से या भगवान विष्णु से आशीर्वाद के स्वरूप में मैं बड़ा सुंदर स्वरूप अपना मांग लेता। लेकिन अब कल का ही दिन बचा है, कल ही इस राजकुमारी का स्वयंवर है, अब भला मैं क्या करूं। तो उनको याद आया कि भगवान विष्णु सर्व समर्थ है, वह सर्व गुण संपन्न है और वह सर्व कार्य समर्थ भी है। मुझे अपने आराध्य नारायण के पास में जाना चाहिए। वैकुंठ में गए, भगवान को प्रणाम किया, भगवान को पूरा वृत्तांत सुनाया। भगवान ने कहा कि आप देवर्षि नारद हैं और आप काम विजय प्राप्त करके आए हैं और उस विश्व मोहिनी से आप क्यों शादी करना चाहते हैं। भगवान समझाते हैं, लेकिन भगवान को यह भी पता है कि नारद जी को अब मेरी माया ने पकड़ लिया है। तब नारद जी ने कहा कि भगवान वह सब ठीक है, लेकिन इस संसार के अंदर अकेला रहना भी तो गुनाह है। आप भी तो अपनी धर्म पत्नी के साथ में रहते हैं, मेरे पिताजी भी रहते हैं, भगवान विष्णु भी रहते हैं, तो मैं क्यों ना शादी करूं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जाओ जेहि विधि होई नाथ, हित मोरा करो सुबेगी दास में तोरा। नारद जी कहते हैं कि हे परमात्मा, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो ऐसा आप मेरा कार्य कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि आप जाइए, आपको मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप सबसे सुंदर बन जाए, मेरे स्वरूप में और आपके स्वरूप में कोई भेद ना हो। तब नारद जी प्रसन्न होकर के उस स्वयंवर में गए और स्वयंवर में गए और जहां सब राजकुमार बैठे हुए थे वहां पर नारद जी जाकर के बैठ गए। लेकिन नारद जी यह सोच रहे हैं कि मेरा स्वरूप भगवान विष्णु के स्वरूप की भांति है, लेकिन भगवान विष्णु ने उनको बंदर का स्वरूप दे दिया। अब उस सभा में भगवान शिव के 2 गण भी आकर के विराजमान हो गए। भगवान शिव के दोनों गण नारद जी का उपहास उड़ा रहे हैं कि अरे देखिए, इन सभा के बीच में, हंसों की सभा में यह कौवा आकर के कैसे बैठ गया। लेकिन नारद जी को मोह के वश में यह भान नहीं रहा कि मेरा जो स्वरूप है वो कैसा स्वरूप है। वह तो यही जान रहे हैं कि मैं तो विष्णु जैसा दिख रहा हूँ। उस वक्त राजकुमारी सुंदर महलों से निकल के आई, उसके साथ में उनकी सख्या चल रही है और वरमाला लेकर के एक एक राजकुमार को रिजेक्ट करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। जैसे ही नारद जी के पास में आई, नारद जी का मुंह बंदर वाला देखा तो उस राजकुमारी को बड़ा गुस्सा आया और वह तत्काल क्षण मात्र से ही आगे बढ़ गई। नारद जी ने सोचा कि मैं इतना सुंदर और भगवान विष्णु के बराबर दिखने वाली मेरे अंदर सुंदरता है, भगवान विष्णु से बड़ा तो इस त्रैलोक्य में कोई सुंदर व्यक्ति नहीं है और वही स्वरूप मेरा है, भला ये आगे क्यों बढ़ गई। तो उस वक्त उस विश्व मोहिनी को एक भी राजकुमार प्रसन्न नहीं आया और वह दुखी होकर के अपने पिताजी को बोलती है कि शायद इस विधाता ने मेरी नसीब के अंदर, मेरी किस्मत के अंदर मेरी शादी लिखी ही नहीं है। ऐसा यहाँ इस सभा में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मेरे बराबर सुंदर हो। तो उसी वक्त भगवान विष्णु सुंदर स्वरूप धारण करके आते हैं और वह विश्व मोहिनी उनको देख करके मोहित हो जाती है और उसी वक्त वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल देती है और उनका विवाह हो जाता है। जब नारद जी को यह पता चला कि भगवान विष्णु ने मेरे साथ में छल किया है, तभी वह शिव के दोनों गणों ने कहा कि नारद जी एक बार जाकर के अपना मुंह तो देख लीजिए कि आपका मुंह कैसा, किस प्रकार का है। तब नारद जी गांव के बाहर गए, एक सुंदर सरोवर बना हुआ था। उस सुंदर सरोवर में जाकर के जब देखा अपनी परछाई को तो वह बंदर के रूप में दिखाई दिए। तब उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उस गुस्से में क्रोधित होकर के नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और श्राप इस प्रकार का था। नारद जी कहते हैं कि अरे विष्णु, मैंने नारायण 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 जपते हुए आपकी महिमा इस त्रैलोक्य के अंदर, त्रिभुवन के अंदर बढ़ाई है। आपको कौन जानता था। मैं ही यह मेरा वाद्य यंत्र लेकर के अपने सुंदर गायन से नारायण नारायण संकीर्तन करता हुआ पूरे त्रिभुवन के अंदर आपको मैंने स्थापित किया, आपकी प्रसिद्धि को स्थापित किया और उसके बदले में आपने मुझे क्या दिया। आज नारद जी
लाल हुए क्रोध से भगवान विष्णु को दुर्व्यसन बोलते हुए श्राप देते हैं कि हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहनः परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशयः। हे हरि तुम बड़े कपटी हो। अरे तुमने अपने सुंदर सुंदर वाणी के द्वारा, अपने सुंदर शब्दों के द्वारा इस पूरे विश्व को अपने भ्रम में डाल रखा है कि सबसे श्रेष्ठ आप ही है। आपने ही मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को तो आपने अमृत पिला दिया और कालकूट आपने छल कपट करके। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। नारद जी ने कहा कि नारायण तुमको जानता ही कौन था। मैंने इस त्रिभुवन के अंदर नारायण नारायण बोल बोल करके घूम घूम करके आपकी प्रसिद्धि को मैंने स्थापित करी है, वरना आपको कोई नहीं जानता था। लेकिन आज आपने मेरा जो अपमान किया है वह असहनीय है। हे हरि तुम कपटी हो, कपट करना तुम्हारी आदत सी बन चुकी है। हे हरे त्वं महादुष्ट कपटी विश्वमोहनः प्रोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशयः। आपको दूसरे के सुखों को देखा नहीं जाता है। अरे आप तो बड़े कपटी निकले। इतना आपके अंदर कपट है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं को आपने धोखे से अमृत पिला दिया और वारुणी असुरों को दे दी। भला जब उन दोनों ने ही साथ में मेहनत करी तो उन दोनों का अधिकार था। और उसी वक्त जो कालकूट विष निकला उसको तो भगवान शिव को दे दिया और आप स्वयं लक्ष्मी को लेकर के लक्ष्मीपति बन गए। अरे तुम बड़े कपटी हो, मिट्टी मिट्टी वाणी बोल करके लोगों को अपने वश में करके उनका सब कुछ हरण कर लेते हो। और हे विष्णु तुम बड़े स्वार्थी हो, कुटिल हो, तुम्हारा व्यवहार बड़ा कपटमय। आज नारद जी बड़ा क्रोध आ रहा है नारद जी को पहली बार विष्णु के ऊपर, क्योंकि अभी भी नारद जी को विष्णु की माया ने घेर रखा है। वो नारद जी भगवान को गाली देते हुए कहते हैं कि भगवान शिव ने तुमको स्वतंत्र बना करके ही बड़ी गलती कर दी है। और भगवान शिव ने जब तुमको स्वतंत्र बना दिया तो अब तुम्हारे मन में जो आता है वह तुम करते रहते हो। आज तक तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो तुमको सबक सिखा सके, लेकिन आज तुम्हारा पाला नारद से पड़ गया है। भगवान शिव जी ने स्वनिर्मित वेद में उद्घोषणा करी है कि ब्राह्मण के श्राप से कोई नहीं बच सकता है, ब्राह्मण ही सर्वोपरि है। और आज यह ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वह तुमको श्राप देता है और बार बार गाली निकाल रहे हैं। तो लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया। भगवान विष्णु के तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भगवान विष्णु तो आनंदमय और हर अपने अंदर ही अंदर खुशी मना रहे हैं। लेकिन जब लक्ष्मी जी को पता चला कि मेरे पति को इतनी गाली दी जा रही है तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, या नारद जी आपको इतनी गाली दे रहे हैं और आप मंद मंद मुस्करा रहे हैं, आप इनको कुछ बोलते नहीं। तो भगवान विष्णु हंसते हुए लक्ष्मी जी को कहते हैं कि आज दिन तक मैंने नारद के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनी है, और जो व्यक्ति बार बार अपनी प्रशंसा सुनता है तो कभी कभी उसे अपनी कमी या गाली भी सुनने की आदत होनी चाहिए, नहीं तो उसको अभिमान आ जाता है। तो आज नारद जी जो हमें गाली दे रहे हैं तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। नारद जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है। इधर नारद जी को गुस्से में हर कुछ बोल रहे हैं और उधर भगवान विष्णु को जब हंसते हुए देख रहे हैं तो यह मानिए कि नारद जी का गुस्सा 100 गुना हो गया। और नारद जी ने कहा कि यह ब्राह्मण आज तुमको श्राप देता है अपने ब्रह्म तेज के द्वारा कि स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु मामकार्ष विमोहकः अन्वकार्ष स्वरूपेण येन कापट्यकार्यकृत तदरूपेण मनुष्यत्वं भव दुःख दुःख भुग्धरे यन्मुखं कृतवान् मे त्वं ते भवन्तु सहायिनः। नारद जी ने श्राप दे दिया कि मैं जाओ नारद विष्णु तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम मनुष्य रूप में इस धरती पर जन्म लोगे। और आज जिस प्रकार मैं स्त्री के लिए व्याकुल हो रहा हूँ और स्त्री के लिए दुखी हूँ, तुम भी जब अयोध्या के अंदर राम बनोगे तो अपनी पत्नी सीता के लिए दुखी होंगे और अपनी आपकी पत्नी को रावण हर के ले जाएगा। और उस वक्त जिस प्रकार मुझे आज जितना दुख हो रहा है उससे 100 गुना ज़्यादा दुख तुमको होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपने मुझे बंदर का मुख दिया है और उस वक्त बंदर ही आपकी सहायता करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वानर क्या चीज़ होती है। और आपने आज वानरों का उपहास उड़ाया है। यह श्राप नारद जी ने दे दिया। और जब यह श्राप नारद जी को मिला
तो उसी वक्त भगवान विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार किया और नारद जी के ऊपर से विष्णु की माया को खत्म कर दिया। और जब नारद जी के अंदर विष्णु की माया चली गई, नारद जी के यहाँ से दूर हो गई, तो नारद जी को उसका आभास हुआ। और जब वह अपने वास्तविक स्वरूप में आए तो उनको बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने क्षमा याचना मांगी कि हे भगवान, मैंने ये क्या अपराध कर दिया, काम के आसक्त होकर के मैंने आपको नहीं पहचाना और आपको इतना भयंकर मैंने श्राप दे दिया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं नरकगामी हूँ, तत्काल मुझे नरक की यातना दे दीजिए, मुझे नरक में जाने के लिए बोल दीजिए और मैं यह शरीर को छोड़ करके नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो मेरी माया थी और मेरी माया के वशीभूत होकर के तुमने ये सभी कार्य किया है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना नारद जी, अगर आप इस अपराध का पश्चाताप करना चाहते हैं तो भगवान शिव के पास में चले जाइए, क्योंकि हिमालय में बैठ कर के आपने शिव की तपस्या से ही कामदेव को भस्म किया और आप वह शिव की शक्ति को नहीं पहचान पाए और शिव जी का ही आप अपराध और शिव जी का ही आपने अपमान कर दिया। शिव जी को जाकर के आपने बोल दिया कि कामदेव ने तो आपकी समाधि को भंग कर दिया, लेकिन मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया। यह शब्द ही शिव जी को चुभ गए और इन शब्दों के कारण ही मैंने इस पूरे ब्रह्म आपके ऊपर मेरी माया का जाल बिछाया और उससे आप ग्रसित हुए। अगर आपको क्षमा याचना मांगनी है, पश्चाताप करना है, तो भगवान शिव के शरण में चले जाइए और शिव जी से क्षमा याचना मांगिए और भगवान शिव के जो शतनाम है, जो 100 नाम है, उनका नित्य निरंतर आप जाप कीजिए, जिससे आप का जो यह कृत्य है वह दूर होगा और भगवान शिव की भक्ति और भगवान शिव की कृपा से आपके सभी अपराध दूर हो जाएंगे। जपहूँ जाहि शंकर शतनामा, होई हई हृदय तुरत विश्रामा। जाइए और आप भगवान शिव के इन 100 नामों का जो शतनाम स्तोत्र है उसका पाठ कीजिए, ताकि आपके जितने भी पाप कर्म थे, जो भी आपने अहंकार के वशीभूत होकर के, मेरी माया के वशीभूत होकर के जो आपने गलत कार्य, गलत वचन आपने बोल डाले हैं, उन सभी का पश्चाताप होगा। भगवान की प्रेरणा पाकर के नारद जी महाराज भगवान शिव की स्तुति करने लगे, क्षमा याचना मांगने लगे और शतनाम स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रसन्न होकर के नारद जी को आशीर्वाद देते हैं और उनके सभी अपराधों को क्षमा करते हैं, क्योंकि भगवान शिव का काम ही अपराधों को क्षमा करना है। विश्वनाथ शरणागत तोरे, सब अपराध क्षमा करहु मोरे। सभी अपराध को क्षमा करने वाले भगवान विश्वनाथ है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि आगे की कथा में भगवान शिव के ऊपर विशेष रूप से कोई पुष्प चढ़ाता है, अलग अलग कामना के लिए और अलग अलग बीमारी से मुक्ति प्राप्ति के लिए भगवान शिव के ऊपर पुष्प चढ़ाए जाते हैं। जो इन पुष्पों को चढ़ाता है उसकी कामना पूरी होती है और अलग अलग पुष्प से चढ़ाने से अलग अलग प्रकार की बीमारी दूर हो जाती है। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप हमें यह कथा तुरंत सुनाइए,